नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत ज्यादा खास है क्योंकि वो मुद्दे हैं जो इन दिनों हमारे और आपके बीच खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं, चर्चा का विषय है। और इस पर बहुत ही बेबाकी से बातचीत करने के लिए एक बहुत खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त आपके सामने भी हैं। इशिका तनेजा जी आप हैं और सनातन गुरु हैं, सनातन प्रचारक है, स्पिरिचुअल गुरु है, धर्म और राजनीति के मुद्दे पर एक अपनी खास तरह की सोच यहाँ पर रखती है। काफी सारी डिबेट शो में इन दिनों आप खूब इशिका जी को देखते होंगे, सुनते होंगे और बेबाकी के साथ वो अपनी बात यहाँ पर रखती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इशिका जी। राधे राधे, थैंक यू सो मच। इशिका जी, बहुत सारे मुद्दे इन दिनों खूब चर्चा का विषय बने हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो इस वक्त सामने आया है वो मालेगांव ब्लास्ट को लेकर जो 7 आरोपी रहे, 7 को बरी कर दिया गया। पहला सवाल यही है कि मालेगांव ब्लास्ट में जिन 7 आरोपियों पर 17 साल तक की पूरी कानूनी कार्रवाई चली, अब बाइज्जत बरी कर दिया गया है। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए, हमारे लिए तो ये बहुत ही गर्व की बात है। हमें बहुत ही संतोष मिलता है जब ये हमें सुनने को मिला। लेकिन देखिए, वो पीड़ा बहुत गहरी है और उसके लिए मैं चाहूँगी कि सरकार इसको बहुत सीरियसली ले और जितने भी हमारे सनातनी योद्धा हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगा, उसके लिए जो जिस लेंथ के साथ वो उस पीड़ा के थ्रू गुजरे हैं उसका रिजल्ट हमारे को भी मिलना चाहिए। उनके खिलाफ भी एक कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाए थे और जितना भी षड्यंत्र रचा था, क्योंकि सनातन के खिलाफ ये षड्यंत्र हमेशा से रचा जाता है। मतलब आप ये कह रही है कि सनातन के खिलाफ एक विशेष तरह का समुदाय है, एक विशेष तरह का वर्ग है, या फिर कुछ ऐसे तथ्य असामाजिक हैं जो षड्यंत्र रचते हैं ताकि सनातन को पीछे धकेला जा सके, या फिर क्या उनका मकसद आपको लगता है? मेनली वोट बैंक पॉलिटिक्स। और उनको देखिए, जहाँ पे शक्ति नजर आती है वहाँ पे इनसिक्योरिटी लोगों को अपने आप हो जाती है। उनको पता है कि सनातन कितना ज़्यादा सशक्त है, तो जब उनसे वो सहा नहीं जाता, उनसे वो देखा नहीं जाता और उनकी थॉट प्रोसेस, क्योंकि सनातनी है नहीं, उनकी खुद की थॉट प्रोसेस बहुत आतंकवादी सोच से वो ट्रिगर होते हैं, उससे ही वो चलते हैं। तो ऑब्वियसली उसको दबाने का ये झूठा प्रोपोगेंडा जो वो चलाते रहते हैं, वो हमेशा से हमने देखा है। और वो सबसे ज़्यादा दुख की बात ये होती है, वो राजनीतिक षड्यंत्र होते हैं। स्पेशली जब मैं देखती हूँ समाजवादी पार्टी से या मैं कांग्रेस से, वो चीज़ मैंने लगातार देखी है और महसूस की है। बहुत बड़ा मुद्दा इन दिनों एक बड़े दावे के तौर पर इशिका जी सामने आया। दरअसल पूर्व ATS अधिकारी महबूब मुजावर ने कहा कि मालेगांव ब्लास्ट को लेकर उन्होंने कहा कि उस वक्त उन पर इस बात का दबाव बनाया गया था कि मोहन भागवत को गिरफ्तार किया जाए, जबकि किसी तरह का कोई सबूत नहीं था, लेकिन भगवा आतंकवाद को स्टैब्लिश करने के लिए, ये गिरफ्तारी के लिए उन पर दबाव बनाया गया। जब उन्होंने मना किया तो फिर उन्हें झूठे केस में फंसाया गया और उसके बाद एक लंबी कानूनी लड़ाई उन्होंने लड़ी और फिर जाकर वो बाहर आए। लेकिन वो जब उन्हें मालूम चला कि 7 आरोपियों को मालेगांव ब्लास्ट मामले में बरी कर दिया गया है, बाइज्जत बरी किया गया है, तो उन्होंने कहा मुझे सुकून मिला। जी नहीं, सुकून की तो बात है ही। और देखिए, कितनी दुख की बात है कि आप किसी को, क्योंकि वो एक तरह के रिलीजन को फॉलो करते हैं, आप उसकी वजह से उन पर दबाव बनाएं। ये बहुत ही ज़्यादा सैड बात है और मैं इनको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहूँगी। और देखिए, ये षड्यंत्र साफ साफ नज़र आता है। मुझे लगता है जो कांग्रेस है वो इतनी ज़्यादा वोट बैंक के लिए अंधी हो जाती है। वो पाकिस्तानी वोट बैंक अब इतने अच्छे तरीके से कलेक्ट करते जा रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको तो एक राजनीतिक शाखा पाकिस्तान में खोल लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ वोट बैंक जिस तरह से उनका डेवलप हो रहा है, वो वहीं से नेक्स्ट मिनिस्टर वहीं से ही लेकर आ जाएंगे। पर आपको लगता है कि ये राजनीति बेहद खतरनाक है, जहां पर आप किसी को बिना तथ्य के गिरफ्तारी का आदेश यहां पर देते हैं? और अब ये जो बहुत बड़ा खुलासा यहां पर पूर्व ATS अधिकारी महबूब मुजावर की तरफ से किया गया है, आपको लगता है कि अब ऐसी पड़ताल होनी चाहिए कि उस वक्त आखिर कौन कौन इस आदेश को देने वालों में लिप्त थे? नाम तो उन्होंने लिए हैं, लेकिन आपको लगता है कि बहुत बड़ी जांच कमेटी का, समिति का गठन होना चाहिए? गठन भी होगा। अब एक्चुअली देखिए, कलयुग में अब सनातन का समय आ चुका है और अब सतयुग का समय आ रहा है। तो मुझे पक्का पता है कि हमें जो पीड़ा के थ्रू गुजरना पड़ा और सभी लोगों को, उसका हमें रिज़ल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा और सनातन का झंडा फिर से लहराएगा। और जिन जिन लोगों ने जो जो भी षड्यंत्र रचे हैं, उन सब का रिजल्ट हमें इसी धरती पे, इसी जन्म में देखने को ज़रूर मिलेगा। इशिका जी, क्योंकि बहुत सारे बयानबाजी यहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन इस बीच पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि आप भगवा आतंकवाद मत कहो,
हिंदू या फिर सनातनी आतंकवाद कहो, मतलब अब इस बयान के बाद विवाद तो सामने आ गया है, लेकिन ये क्या सोच है, ये क्या मानसिकता यहाँ पर आप मानते हैं जो कि भगवा, हिंदू, सनातनी एक अलग अलग कैटेगरी और आतंकवाद जोड़ दिया? देखिए, सनातन की जो हिस्ट्री है वो लॉन्गेस्ट है, एंड इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। हमारी जितनी हिस्टोरिकल हमारी जितना हिस्टोरिकल हम रहे हैं, जितनी लंबी हमारी हिस्ट्री रही है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और हम सब ने देखा है जो इस्लामिक कट्टरपंथी का आतंकवाद रहता है और जो सनातन हमेशा शांति प्रिय रहा है, इसके अंदर कोई देयर इज़ नो डिबेट अबाउट इट। एंड हमने कभी भी लाइफ में ना कोई ऐसा प्रोपेगेंडा रचा है, ना हम वैसी हमारी मानसिकता है, और उसी तरह से हम चलते हैं। आप ये देखिए कि कितने सारे इस्लामिक देश हैं जहाँ पे दे आर मेजॉरिटी, पर कोई भी इस तरह से इतनी सुरक्षा के साथ नहीं रह पाता है। यहाँ पे भारत में सब इतनी सुरक्षा से इसलिए रह पाते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं मूल सोच से हिंदू राष्ट्र है, सनातनी राष्ट्र है। तो सनातन के ऊपर ये गंदा धब्बा लगाना ये बहुत ही शर्मनाक है, और हम इसकी निंदा करते हैं। और ये बातें फैलाना ही दिखाता है कि वो मानसिक तरीके से कितनी ज़्यादा पीड़ित हैं। ऋषिका जी, मुजफ्फरपुर में महावीरी झंडा जुलूस निकल रहा था, तब जैसे ही वो एक मस्जिद के आसपास पहुंचा तो जमकर पत्थरबाजी जो इस जुलूस में मौजूद थे उन पर की गई। कई जख्मी भी हुए, कई पुलिसकर्मी तक जख्मी हो गए। और अब जो जांच यहाँ पर हो रही है, जो शुरुआती तौर पर आ रहा है कि असामाजिक तत्वों के जरिए पत्थरबाजी की गई। आपको लगता है अभी भी जुलूस को, धार्मिक जुलूसों को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, जब भी धर्म की बात होती है तो एक इस्लामिक कट्टरपंथी जब हमारे को दिखाई देती है, हमें बड़ी दुख और पीड़ा होती है, क्योंकि हम तो सेक्युलर माइंडसेट के साथ सबका स्वागत करते हैं। और जब भी हम लीगली भी वोकल हुए हैं, क्योंकि देखिए जुलूस के अंदर पहले सारे के सारे आपको मिलते हैं एक्सेप्टेंस के, हम ये कर सकते हैं। इट्स नॉट कि हम एकदम से उठ के ऐसे जुलूस निकालने लग जाएं। तो जब सबको इन्फॉर्म्ड होता है और बहुत शांति के तरीके से हम जब निकालते हैं, और फिर भी ऐसे हमले होते हैं, तो दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। और चाहे वो संभल का इशू ही क्यों ना हो, चाहे वो ऐसे जुलूसों का इशू हो, हमेशा हमने देखा है कि हमारे पर ऐसे पथराव, ये पत्थरबाजी ये होती रही है। और मुझे लगता है कि योगी जी उसका ज़रूर एक बहुत सुंदर जवाब देंगे। और जब हमें को ये दिखता है कि जब यूपी जैसी जगह पे ये होता है, तो फिर हमें बहुत ही सोचने पे मजबूर कर दिया जाता है कि जहाँ पे योगी जैसे जी मिनिस्टर हैं और जो हमारे ध्यान रख रहे हैं, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, वहाँ पे ये लोग इतने मुखर होके बोल पड़ते हैं और ये सारी ये हरकतें झाड़ते हैं, तो बाकी भारत का क्या हाल होगा। इसलिए मुझे लगता है कि हिंदुओं को साथ में जुड़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और थोड़ा सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। आपको लगता है अभी हिंदू अलग थलग हैं, वो टूटे हुए हैं, वो जुड़ाव नहीं है? मतलब खुद के लिए जुड़ना है या किसी के खिलाफ जुड़ना है? नहीं, खुद के लिए जुड़ना है। हमने कभी भी किसी के खिलाफ तो कभी हम जुड़े ही नहीं हैं, लेकिन जब हम साथ होते हैं तो उसमें शक्ति होती है। पर इन दिनों काफी कमेंट ये आता है कि धर्म के जो प्रचारक है, जो सनातन के प्रचारक हैं, वो खिलाफ जुड़ने की जो मुहिम है वो चल रही है। मतलब एक कैटेगरी है जो ऐसा मान रही है कि जोड़ने की नहीं है, तोड़ने की बात कर रहे हैं, जोड़ना कहकर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, हमेशा हम अधर्म के खिलाफ तो रहेंगे ही। अब अधर्म, देखिए, हमेशा से देवता जुड़े हैं असुरों के खिलाफ। अब वो जरूरी नहीं है कि किसी और रिलीजन से हो। हम देखते हैं बहुत सारे पॉलिटिकल नेता होते हैं, वो अधर्म वाली बातें करते हैं। जब रावण था वो तो हिंदू ही था। हम अधर्म के खिलाफ इकट्ठे होते हैं। अच्छा। और वो इकट्ठा होना जरूरी है, और वही शक्ति है। जहाँ जहाँ शक्ति धर्म के साथ रही है, उसी की जीत रही है। हमें शक्ति के साथ ही आगे बढ़ना है, साथ में जुड़कर बढ़ना है, सारे भेदभाव हटाने हैं। और चाहे वो कोई भी अधर्मी हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो किसी सोच से आए, हमें उन सबके खिलाफ इकट्ठा होना है। और अधर्मी ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे रिलीजन का हो। बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं, और हिंदुओं को ये शत्रु बोध होना चाहिए कौन अधर्म की बातें कर रहा है और हमें किसके खिलाफ खड़े होना है। जी, पहलगाम आतंकी हमले को जिन्होंने अंजाम दिया
हमारे जवानों ने उनके सर पर गोली मारकर उनका खात्मा कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा के पटल में सीना गर्व से चौड़ा करके कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारे ये मैसेजेस आया करते थे कि सर पर गोली मारना इन आतंकियों के, और ठीक हमारे जवानों ने सर पर गोली मारकर इन आतंकियों का खात्मा किया। लेकिन वो इसके साथ साथ कहते हैं कि विपक्ष टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। मतलब कि ये टाइमिंग इसलिए चुनी गई ताकि माहौल उस हिसाब से बन सके, और ये गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं टाइमिंग पर सवाल उठाना सही या गलत? देखिए, वो उनकी मानसिकता अगेन दर्शाता है। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि उनके सर पर गोली मारी गई। लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो मैं कहती हूँ कि चलिए ठीक है, आप इन आतंकवादियों को जला दीजिए। अगर सच में उसका कोई धर्म नहीं है तो फिर किसी को इस बात से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं तो अब अमित शाह जी से यही मांग रखूंगी पर्सनली आपके ज़रिए कि उन्होंने सर पे तो गोली मारी, अब उनको जलाया भी जाए ताकि साफ साफ हम बता पाएं कि उनका असली धर्म क्या था। और जो विपक्ष ऐसी तुच्छी बातें करते हैं, तभी वो विपक्ष में बैठे हैं और तभी वो सत्ता में अब अगले 20 साल बाद तक भी नहीं आ पाएंगे। वो सपना उनका सपना ही रह जाएगा, जैसे अमित शाह जी ने बोला था। जया बच्चन भादुड़ी, जया भादुड़ी बच्चन, या जया भादुड़ी या जया बच्चन, हालांकि इसे लेकर वो खुद कई बार मुखर तौर पर सामने आती है। लेकिन इस बीच उन्होंने कहा कि सिंदूर क्यों रखा गया, मतलब ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया, ये सवाल उनकी तरफ से आया पटल पर कि सिंदूर तो उजड़ा ना लोगों का, तो फिर सिंदूर ऑपरेशन करके ये नाम क्यों लिखा दिया गया, किसने ये नाम सोच लिया, कौन थे वो लेखक, उनकी तरफ से भी ये कटाक्ष प्रहार यहाँ पर किया गया। नाम में कुछ खामी आपको नजर आती है क्या, या फिर ये सीना गर्व से चौड़ा करने वाला नाम है? जी, इसमें मैं दो बातें बहुत ज़्यादा बोलना चाहूँगी। एक तो जया भादुड़ी जी बच्चन, जो भी उनका नाम है, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो अपने घर का सिंदूर पहले बचाएं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले ऐश्वर्या जी को भी वही रिस्पेक्ट, एंड मैं उनके पॉडकास्ट देखती हूँ, बड़ा दुख होता है वो पॉडकास्ट देख के, अगर आप लोगों ने कभी देखे होंगे। और दूसरी बात, जैसे मैंने कुंभ में भी बोला था कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जाने ये पाकिस्तानी मानसिकता वाले, कि एक चुटकी सिंदूर हमें हलाला से बचाती है, एक चुटकी सिंदूर हमें लव जिहाद से बचाती है, एक चुटकी सिंदूर हमें ऑपरेशन सिंदूर की जो गर्वता है वो दिलवाती है, क्योंकि वो हमें एक चुटकी सिंदूर आतंकवाद से बचाती है। और वो सिंदूर ने हमें आज आतंकवाद से बचाया है, और आज हमने उन तीनों का खात्मा भी करा है। और कितने साल बाद आज हमें कभी ये आतंकवादी हमला देखने को मिला है, तो हमें लगता है कि हमें इस बात को बहुत गर्व से कहना चाहिए। और ये सिंदूर की रक्षा हम अपने भाई, अपने जो बहुत ही सर्वप्रिय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और हमारे जितने भी रक्षा के दल हैं, उनसे ही देखने को मिल सकता है। और ये मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि मैं आज ये सनातनी हूँ, और हम सबके सिंदूर की रक्षा वो कर रहे हैं। इशिका जी, आप राजनीति को लेकर भी अपनी बात बेखौफ होकर और बेबाकी के साथ में रखती है। कई बार इसके चलते मैं जानती हूँ आपको ट्रोल भी होना पड़ता होगा, कई बार धमकियों का भी सिलसिला यहाँ पर चलता होगा, वो आगे जरूर जानेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा है, एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि भाई साधु संतों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, दूरी बनाए रखनी चाहिए, ज्यादा राजनीति में घुसने की जरूरत नहीं है। अब इसे चेतावनी कहिए, धमकी कहिए, उनकी नसीहत कहिए, कहा गया है कि भाई दूर रहें सियासत से ये साधु संत। देखिए, उनको तो परेशानी होना उनका स्वाभाविक है। जिनको गौ माता में बदबू नज़र आती है और इफ्तार पार्टी में सुगंध, तो मैं क्या ही उनके लिए ज़्यादा बोल सकती हूँ। लेकिन देखिए, हमेशा से सनातन धर्म की बातें करता है, और समाज के बारे में बात हो, नारी के बारे में बात हो, राजनेता या राजनीतिक विषयों के बारे में बात हो, तो हमेशा धर्म ही उसको एक प्रेरणा, उसको एक रास्ता, उसको मार्गदर्शन देता है। तो मैं तो हमेशा से चाहूँगी जितने भी हमारे गुरु हैं वो हमारा मार्गदर्शन करते रहें, क्योंकि अगर संत धर्म की बात करेगा तभी हम एक सशक्त समाज देखेंगे, और वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उनको अपनी जो सीट है वो हिलती हुई नज़र आती है, उनको दिखता है कि वो वापस नहीं आ पाएंगे, इसलिए उनको परेशानी होती है। तो अब क्या करें, वो धर्म की तरफ आ जाए, मैं तो उनको सिर्फ यही सलाह दूंगी।
अब मैं उस कांड की बात करूंगी जो थप्पड़ कांड के नाम से इन दिनों काफ़ी चल रहा है। मौलाना साजिद रशीदी जी। जिनके साथ हाथापाई की गई और खूब गरमाया ये मामला, खूब वीडियोज़ यहाँ पर सामने आए। उन्होंने कहा कि भाई जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था, उसके लिए वो खेद यहाँ पर जताते हैं, लेकिन उनकी जान को खतरा है। क्योंकि आप वहीं पर मौजूद थी जब उनके साथ ये थप्पड़ कांड हुआ, जी। जब उनके साथ मारपीट हुई। इशिका जी, क्या हुआ था जब मौलाना साजिद रशीदी को थप्पड़ मारा गया, उनके साथ मारपीट हुई? कहाँ से आपको गलती नजर आई? किसने शुरुआत की थी? जी, मैं उस डिबेट में थी और मैंने भी काफ़ी सादा क्वेश्चंस उनसे पूछे थे। चाहे वो इस बात को लेकर हो गया कि उनको बड़े सारे लड़के भी वहाँ पे मौजूद थे, उनके सर नंगे थे पर उनको एक औरत ही नंगी नज़र आई। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने बोला बुर्का हमारी मस्जिद में ही चलेगा। तो मैंने स्पेशली ये बात उठाई थी कि कितने सारे मौलाना मौलवी हैं जिनके अगेंस्ट केसेस हैं, जो छोटे-छोटे बच्चों को उनके अगेंस्ट रिपीटेड रेप करते जा रहे हैं। तो क्या वो छोटे बच्चे भी तो बुरखे में आ रहे हैं, बच्चियां आ रही हैं, तब भी आपको नंगापन नज़र आता है। तो ये दृष्टि की परेशानी है, ये वस्त्र, क्योंकि उन्होंने साड़ी जैसा पवित्र वस्त्र पहना था और आप उसमें भी आपको नंगापन नज़र आता है। तो देखिए, लोग तो आक्रोशित होते हैं, लेकिन मैं अभी भी इस बात के खिलाफ हूँ। मैंने उस दिन भी काफ़ी आक्रोश जताया था, लेकिन हम थप्पड़ मार कर नहीं, हमें हाथापाई नहीं करनी है, हमें उनकी मानसिकता बदलनी है और वो मानसिकता संवाद से ही हो सकती है। तो मैं अभी भी इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि वो लोग काफ़ी, जितने भी मेरे पीछे लोग बैठे हुए थे, वो आक्रोश से भरे हुए थे और फिर भी उन्होंने उनको मारा। जैसे ही शो खत्म हो गया, सब इकट्ठे हुए, फोटो खिंचाने के लिए और सब वो आते कौन हैं। लोग थे? बाद में पता लगा कि वो सपा के लोग थे। पर मुझे जो सबसे ज़्यादा हैरानी की बात होती है कि अखिलेश यादव जी कुछ नहीं बोल पाते हैं और छोटे-छोटे लोग जो उनका समर्थन, उनके साथ रहते हैं, उनको आके थप्पड़ मारना पड़ता है, उनको आके थप्पड़ मारना पड़ता है। और अखिलेश जी अभी तक एक बयान नहीं दे पाते हैं पॉलिटिकली। बड़ा दुख होता है, क्योंकि अगर अखिलेश जी अपनी सरकार चलाना चाहते हैं तो अपने घर की नारी की रक्षा नहीं कर पा रहे, तो वो भारत की नारियों की कैसे रक्षा करेंगे? और उनको अभी भी ये नहीं दिखाई दे रहा है कि जो इस्लामिक कट्टरपंथी अगर जिस दिन अपनी बहू बेटियों को रास्ते में घसीटेंगी, जब उनके ऊपर गलत आरोप लगाए जाएंगे, जब उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार होगा, क्या वो तब भी मुंह में दही जमाए बैठे हुए होंगे? क्योंकि अगर आज वो अपनी नारियों के लिए, अपनी लड़कियों के लिए, अपनी घर की देवी के लिए कुछ नहीं बोल पा रहे, वो हम जैसी भारत की नारियों के लिए क्या बोलेंगे? मुझे इस बात से डर होता है कि ऐसे हमारे को नेता क्या सच में चाहिए? इन दिनों धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन ने जी। जिस तरह से अपना ये पूरा काला साम्राज्य यहाँ पर बनाया हुआ था, उसका खुलासा ज़रूर हो गया है, लेकिन बहुत डरावने खुलासे हो रहे हैं। मतलब ऐसी फ़ौज उसने लड़कों की तैयार कर रखी थी, जो कि हिंदू लड़कियों को टारगेट करती थी और टारगेट करने वाली थी, और हज़ारों की संख्या में। ये कोई इक्का-दुक्का लोग नहीं थे। मकसद था हिंदू लड़कियों को टारगेट में लेना, उनसे शादी करना, जबरन धर्मांतरण करवाना, उन्हें बेच देना, मोटा माल करवा खाना, और ग्लोबल कनेक्शन सामने आ रहा था। जी। बहुत ही ज़्यादा सैड है ये बात, और बाकी सारी जगहों पे मैं देख रही हूँ उसको लव जिहाद बोला जा रहा है। पहली बात तो ये बोलूँगी मैं कि ये लव जिहाद नहीं है, ये गर्भ जिहाद है। और सारे की सारे ये जो कुल को बदलने की जो साजिश रची जाती है, ये डेमोग्राफिक चेंज के लिए, चाहे वो इलीगल लोगों को अंदर लेकर आते हैं, चाहे लड़कियों को टारगेट करते हैं, उनसे स्पेशली शादी करते हैं। और आप सारे केसेस में एक चीज़ देखेंगे कि हिंदू लड़कियों को वो टारगेट करते हैं, साथ में उनकी वीडियोस बना लेते हैं ताकि वो खुद कुछ ना बोल पाए, और उनको ही टारगेट किया जाता है जिनकी और बहनें हैं, जिनके घर में भाई नहीं है। और ये जो साजिश है मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख और पीड़ा देती है। आप उनके बयान सुनिए, वो इतनी डरी हुई, इतनी सहमी हुई हैं, बच्चियां हैं जो सामने आ रही हैं, और सारी नाबालिग हैं, सारी की सारी। हाँ जी। बहुत ज़्यादा सैड होता है। और सिर्फ हिंदू लड़की कहना भी पूरा नहीं होगा, वहाँ पे ब्राह्मण का अलग रेट लगाया है उन्होंने, जबकि हम लोग कोई भेदभाव नहीं करते, पर वो समाज से हमें देखने को मिलता है कि अब दलित लड़की का अलग रेट लगा रहे हैं, उनका अलग रेट लगा रहे हैं। उनकी मानसिकता इतनी बेकार है। और जब हमें ये दिखता है कि बाकी देश उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और फॉरेन फंडिंग आ रही है, और वो बार बार 50 बारी तो मिनिमम वो बाहर गए हैं उनके पासपोर्ट्स के अंदर, मतलब दिस इज
पर क्या होना Shocking. चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पर न्याय का जिक्र किया जाता है तो सालों साल लग जाते हैं, क्योंकि हमारी न्याय प्रक्रिया भले ही देरी से न्याय मिलती है, लेकिन ये संवैधानिक प्रक्रिया, ये कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी है। आपको लगता है कि कुछ खास विशेष कानून तो होना चाहिए, क्योंकि धर्मांतरण कोई छोटा मुद्दा नहीं है। जिनके साथ जबरन किया जा रहा है, जिन्हें जबरन मानसिक शारीरिक प्रताड़ना दी जा रही है, उनकी जिंदगी पूरी तरह से तबाह है, बर्बाद है। देखिए स्लो ज़रूर है सारी की जो इम्पोर्टेंट भी है उस स्पीड पे रहना, बिकॉज आपको हम कभी लाइफ में ये नहीं चाहेंगे कि किसी गलत व्यक्ति को कभी भी कोई सज़ा मिले, और जी। सनातन उसी मानसिकता से आता है। हम ज़रूर चाहेंगे कि इस पूरे प्रोसेस की स्पीड बढ़ाई जाए, स्पेशल कोर्ट्स हों और इसके लिए ज़्यादा सख्त से सख्त कानून हो, और उनको सज़ा सामूहिक तरीके से और सबके सामने ज़रूर मिले। लेकिन जो भी प्रक्रिया रहती है, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि सही लोगों को ही पकड़ा जाए। मैं उसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। आपका दूसरा सवाल जी। क्या था? अब हम थोड़ा सा अनिरुद्धाचार्य पर आ जाते हैं। आपको लगता है कि जो उन्होंने कहा, जिसके बाद बवाल मचा, जिसके बाद खुद वो सामने भी आए, उन्होंने भी एक वीडियो बनाया, उन्होंने कहा कि भाई मेरी बात वो नहीं थी जो समझा गया, माफ़ी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि उनके बयान से ऐसा लगा जैसे वो आज की मौजूदा लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं, उनकी आज़ादी को लेकर टारगेट कर रहे हैं और बाल विवाह को बढ़ावा दे रहे हैं। जी। क्या ऐसा रहा? देखिए, अच्छे कामों की एक फहरिस्त हो सकती है, लेकिन जो गलत बोला, क्या वो माफी जो उन्होंने मांगी वो काफी है? मतलब इशिका तनेजा क्या उन्हें माफ करने को तैयार है? जी, इशिका तनेजा तो हर एक इंसान को माफ़ करने को तैयार है जो अपनी गलती माने और अपने में सुधार लाए। वो खैर मेरा पर्सनल विषय है। लेकिन बात यहाँ पे देखिए, आई एम ऑल इन फॉर विमेन एम्पावरमेंट, एंड मैं अनिरुद्ध आचार्य जी का बहुत ज़्यादा सम्मान करती हूँ उनके कर्मों के लिए, क्योंकि उन्होंने वृद्ध महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा काम करा है, गौशालाएँ में बहुत ज़्यादा समर्पित रहते हैं और बहुत सारे लोगों को एडिक्शन से भी बाहर निकाला है। जी। लेकिन जो उनके बयान आए थे, जो जिस तरह की भाषा उन्होंने यूज़ जी, करी जी। थी, वो मतलब हमारे लिए बड़ा आपत्तिजनक मुश्किल है थी। इसमें हम इस्तेमाल बोल भी करना। नहीं हो सकता है ये पाते हैं। पॉडकास्ट हो, हम कह दें, लेकिन 4 लोग उसे सुने और भड़कें, इसलिए हम हमेशा कह देते हैं विवादित बयान दिया, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया। गलती जी। सबसे होती है, जैसा आप कहते हैं भाई गलतियों का पुतला ही हैं हम हाँ। सब, लेकिन एक धर्म गुरु से, धर्म के प्रचारक से ऐसा कहना? जी, बहुत एक तो वो भाषा जो कभी-कभी बोल देते हैं अपनी मार्केटिंग गिमिक्स के अंदर, वो थोड़ा-सा मुझे लगता है कि बदलाव लाने का समय आ चुका है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग उनको बहुत इज़्ज़त से देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनको फॉलो करना चाहते हैं। तो अब वो समय आ गया वो बदलें। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने बाल विवाह की बात करी। जी, जी। हमारे यहाँ पे सारी महिलाएं इतना ज़्यादा, हमने ये बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है उन सबको सशक्त करने के लिए, और अब हम फिर वापस उस रूडिमेंट्री सोच में वापस जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरे को एक पेट्रियार्कल, एक मिसोजिनिस्टिक माइंडसेट उनकी बयानों में हमेशा से दिखाई दिया है, जो मुझे लगता है कि उनको अब थोड़ा बदल जाना चाहिए। और मतलब आप कह रही हैं अनिरुद्धाचार्य जी को बदल जाना चाहिए, थोड़ा बदलाव उनमें भी जरूरी है। आप भले ही लोगों को बदलते हैं, लाखों लोगों को, मुझे लगता है कि लेकिन आप भी बदलें। महिलाओं को और पुरुषों को दोनों समान दृष्टि से देखना, और वो जो पूरा समाज को चेंज करने का जो बोझ है वो सिर्फ महिलाओं पे नहीं होना चाहिए, वो एक पूरी सोसाइटी पे है, और सोसाइटी साथ में चलती है। आप किसी और को एक आप गलत तरीके से बोलकर उसको नीचा दिखाकर नहीं आगे मतलब आप कह रहे हैं समानता सकते हैं। होनी चाहिए, पुरुष Of और course. महिलाओं को ऊपर नीचे कर कर, अब तो कम से कम आपके आज के दौर में तो ना देखें जब दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। मतलब थोड़ा बदलाव आप चाहती हैं कि जाने माने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मानसिकता में आना चाहिए, ये आप कह रही हैं? जी, मुझे लगता है कि डेफिनेटली उनकी मानसिकता में आना चाहिए, उनके प्रवचनों में भी हमें दिखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग, लाखों करोड़ों लोग उनको बड़ी आस्था से देखते हैं। और मैं चाहूँगी कि उनके मंच से, इतना सुंदर मंच है उनके पास, वहाँ से वो दोनों ही महिलाओं को और पुरुषों को समान दृष्टि से देखें और महिलाओं को सशक्त करें, जैसे वो अपने कर्मों में करते भी हैं, अपने वचनों में भी करें। इशिका जी, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक मामला सामने आया जहां पर एक यूट्यूबर जिसके करीब 50 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे, नाम उसका आमिर था, जिसे कानूनी शिकंजे में फंसना नहीं पड़ा क्योंकि उसने किया कुछ ऐसा कि जिसके चलते उसकी गिरफ्तारी यहां पर की गई। दरअसल साधु संतों का चोला ओढ़कर गाली देना, ऐसे वीडियोस को वायरल करना, ऐसे वीडियो को अपलोड करना
अपने दोस्तों के साथ, अपने गिरोह के साथ में बनाना और हिंदू धर्म को टारगेट करना, साधु संतों का भेष चोला पहनकर गालियों का इस्तेमाल करना, शब्दों का इस्तेमाल करना, लोगों के कमेंट्स पाना, वायरल होना, ये मकसद यहाँ पर रहा। ये सामने भी आया। आपको लगता है सब पर शिकंजा कसना चाहिए किसी भी धर्म को लेकर अगर आप मजाक बनाते हैं और इस तरह का माहौल उड़ाते हैं? डेफिनेटली मुझे ये लगता है कि जैसे मैंने पहले भी बोला, ज़रूरी नहीं है कि अधर्म के खिलाफ लड़ाई है, तो वो अधर्मी कहीं पे भी हो सकते हैं, वो पॉलिटिकल रूप में भी हो सकते हैं, वो किसी रिलीजन के कट्टरवाद जो सोच है उसके भी हो सकते हैं, और वो कभी कभी हमारा चोला पहन के ही हमारे अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। और ये बहुत सारे मामले मैं ये देखती हूँ, स्पेशली ऐसे बहुत सारे कथावाचक हैं स्पेशली यूपी में जो गलत गलत बातों का प्रचार कर रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं और अपने आप को यादव बोल रहे हैं। और बहुत सारे, मैं काफ़ी सारे सोशल गुरुज को भी मैं देखती हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी पर काफ़ी ज़्यादा वो आचार्य फेमस हुए हैं जो एक्चुअली में रिश्तों को तोड़ने की बातें कर रहे हैं। और हमारे दिमाग में ये डाला जा रहा है कि भाई हिंदू सोच के खिलाफ और गीताओं के बारे में बताना चाहेंगी क्या? काफी ज्यादा फेमस है, अगर मैं उनका नाम लेने लग जाऊंगी तो लोगों को लगेगा कहीं ना कहीं अच्छा, कोई और फैक्टर है। हाँ, पर देखिए हमें सनातनी सोच को समझना पड़ेगा और जो भी उसके खिलाफ कुछ भी बोलता है हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो ही हमारा असली शत्रु है, क्योंकि वो हमें भटकाने की कोशिश कर रहा है। और सनातनी हमेशा सर्वप्रिय रहा है, धर्म के साथ खड़ा रहा है, महिलाओं के साथ खड़ा रहा है, और जो भी उसके खिलाफ ये बातें कर रहा है वो अधर्म के साथ है। और फिर वो किसी भी रूप में आए, हमें उसके खिलाफ हमेशा ही खड़ा होना पड़ेगा। जी। प्रेमानंद महाराज जी, जिनके हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों करोड़ों भक्त हैं जो उन्हें बहुत मानते हैं, जो उनकी एक एक बात को पत्थर की लकीर समझते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, और एक बड़ा बदलाव भी यहाँ पर मानते हैं, आम से लेकर खास तक। लेकिन इन दिनों उनके भी कुछ कथनों को वायरल किया जा रहा है जो कि विवादों के घेरे में यहाँ पर आ रहा है। लड़कियों को बताया जा रहा है कि टारगेट यहाँ पर किया जा रहा है, मतलब एक वर्ग यहाँ पर सामने आ रहा है। क्या इसकी हकीकत है? क्या आपको यहाँ पर लगता है? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, लोग क्या कर रहे हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी और प्रेमानंद महाराज जी को ना कंपेयर कर रहे हैं, और दोनों के बातों में बहुत ज़्यादा अंतर है। अनिरुद्धाचार्य जी ने बाल विवाह की बात करी, और जो प्रेमानंद महाराज जी हैं वो आजकल के समय के फैक्ट्स बता रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि उन्होंने पल्लू रखने के लिए बोला, नहीं, उन्होंने बस ये बताया है कि उनकी माता जो थी वो पल्लू रखती थी। आजकल की बेटियां बहुत छोटे और बहुत अश्लील कपड़े पहन रही हैं, और ये फैक्ट है। उन्होंने कभी लड़के और लड़की में कोई भेदभाव नहीं किया है, और ये हमें समझने की ज़रूरत है। आप उनका पूरा बयान जब सुनेंगे तो हमें समझ आता है। और तीसरी बात जो होती है ना, वो लोग कह रहे हैं सती प्रथा की तरफ वो पुश कर रहे हैं, वो जौहर के लिए पुश कर रहे हैं। उन्होंने बोला जब मुगल आए तो जौहर हुआ। उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि जौहर इसलिए होता था उस समय क्योंकि जब उनको दिख जाता था, सिर्फ 3 बार ही हुआ है पहली बात तो जौहर हमारी हिस्ट्री में, और जौहर इसलिए होता था कि जब हमें लगता था कि अब कोई और तरीका नहीं रह गया, मुगलों से नहीं जीत पाएंगे, तो लड़कियां खुद को ही आग में इसलिए डाल देती थी क्योंकि उनकी डेड बॉडीज के साथ भी रेप हुआ करता था। तो वो इतनी मर्यादा अपना बनाना चाहती थी कि कल को हम मरने के बाद भी हमारे साथ कुछ बुरा ना हो, इसलिए करा जाता था। वो आपको जौहर करने के लिए, सती करने के लिए नहीं कह रहे हैं, पर हाँ वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में बातें कर रहे हैं कि जो अभी हालत हो रही है हमारे समाज की, और जिस तरह से हम अपनी हैबिट्स और अपना लाइफस्टाइल सेट करते जा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना स्वाभाविक है, और उसके लिए हमें धर्म का साथ निभाना पड़ेगा एक मर्यादा की तरह। क्या सशक्त होना, जैसे अहिल्याबाई होलकर है, हमारी रानी पद्मावती जी थी, हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी, क्या वो सशक्त नहीं थी? वो सनातनी भी थी, सशक्त भी थी, और फिर भी इतने सुंदर तरीके से उन्होंने पूरे हमारे राष्ट्र को, हमारे सनातन को आगे लेकर वो गई हैं। तो हमें भी उसी तरह से लेकर जाना है। और वैसे भी हमारे यहाँ पे तो 25 साल तक ब्रह्मचर्या हम करते थे, फिर गृहस्थ में जीवन में हम ढलते थे, तो वही चीज़ों की वो बात करते हैं तो लोग उसको
समझ नहीं पा रहे हैं और गलत आरोप लगा रहे हैं, और मुझे बहुत दुख होता है इस बात से। आपको लगता है कि अब सनातन का प्रचारक होना, धर्म का प्रचारक होना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती भरा सफ़र रहता है? कई तरह के कमेंट, कई तरह की छीटाकशी का सामना करना पड़ता है, कई तरह की धमकियों का भी सामना करना पड़ता है। आपका कोई ऐसा निजी अनुभव जो आप यहाँ पर हमसे बताना चाहें? क्योंकि मुझे लगता है कि तारीफ़ों का पुलंदा अब यहाँ पर काफ़ी सारा आता होगा। लेकिन क्या इस बीच में धमकी भी कुछ सहनी पड़ती है? आती है धमकी, और कभी कभी लोग भी आए हैं, उन्होंने पत्थर भी फेंके हैं, और ये अच्छा। सब हुआ है। पर मुझे लगता है कि नहीं तो डर लगता है उन उस वक़्त, कुछ अंदर आता है कि सही करने पर भी देखिए किस तरह से गलत किया जाता है। डर मुझे मेरे लिए नहीं लगता है, मुझे मेरी फैमिली के लिए लगता है। और मुझे काफ़ी लोगों ने बोला आप जाइए, करिए, पुलिस में जाइए, बट हुँ, मुझे ये लगता है कि देखिए बहुत जब हमने ये रास्ता अपनाया है, तो ये बात हमें समझ आ चुकी होती है कि ये रास्ते में बहुत सुख तो नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ तो हुँ। होंगी ही, लेकिन इशिका जी पर द ये धमकी किस चीज़ की? जब आप धर्म की बात करती हैं या फिर जब आप राजनीति की बात करती हैं? मतलब क्या मकसद है जो अगर हमला करता है या फिर धमकी भरे लहज़े में आपसे बातचीत करने की कोशिश करता है? मुझे तो खैर 3 तरह की धमकियाँ बेसिकली आती हैं। अच्छा। एक आती है कि भई जब भी मैं इस्लामिक आतंकवाद के बारे में बात करती हूँ। हुँ, दूसरी आती है थोड़ा पॉलिटिकली, जब डिबेट्स में जाते हैं तो वो लोग अलग-अलग तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं। ठीक। और उसके बाद जो आती है, लोगों से डाइजेस्ट नहीं होता कि मेरा पीछे की हिस्ट्री क्या रही है, हुँ, और मैं शायद मॉडलिंग या एक्टिंग हुँ, बैकग्राउंड से रही हूँ, तो फिर वो लोग हुँ। उसको यूज़ करने की तरीके अपनाते हैं। और ये तो एक महिला के साथ हमेशा से रहा है। उसकी मुझे पूरा हँसी आती है। भूत खंगाल लीजिए, मौजूदा वक़्त में मत देखिए कि वो वहाँ तक के सफ़र को तय करके आई है, उसका पिछला उठा लीजिए और वार करना, ये बहुत आसान होता है आज के वक़्त में, बहुत बाकी इस आसान समाज होता के है, लिए। और मुझे लगता है उससे सिर्फ उनकी मानसिकता ही दिखाई देती हुँ, है, और मुझे इस बात पे एक्चुअली में डर तो बिल्कुल भी नहीं लगता है, हुँ, क्योंकि जब आप धर्म के साथ होते हैं ना, तो शक्ति आपके साथ होती है, और उस शक्ति में जो मेरा विश्वास है, आप उसको अंधविश्वास कह लीजिए, हुँ, पर वो विश्वास इतना अटूट है कि कोई भी चीज़ उसको रोक नहीं सकती। हुँ। और जब मैं उनकी मानसिकता देखती हूँ तो मुझे बड़ी ही हँसी आती है, और मुझे ये लगता है कि देखिए मैं तो एक कीचड़ में से कमल बन गई। अब आप अपनी मानसिकता बदलिए, और मैं तो चाहूँगी कि आप भी उस कीचड़ में से बाहर निकलिए। आप सनातन की सुंदरता देखिए। मैं इसको अपनी घर वापसी बोलती हूँ, क्योंकि सनातन जिस तरह से आपको सशक्त करता है, जिस तरह से जो शक्ति आप में लेकर आता है, अ, उसका कोई कंपैरिजन नहीं हो जी, सकता। जी। और जो लोग कुछ भी करते रहे, देखिए हम तो अब निकल पड़े हैं इस रास्ते पे, जी। तो जिसको जो करना है वो करता रहे। हम तब तक करेंगे जब तक हमारी आखिरी सांस होगी, और मुझे किसी से अब कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। हुँ। सिर्फ तरस आता है, और मेरे को लगता है एक दया आती है कि आप किस जगह पे अटके हुए हैं, और अब आप इस हुँ, तरफ आइए। हुँ। आप अपने में भी वो शक्ति देखिए, तो आपका भी उद्धार हो जाएगा। जी, अब आखिरी सवाल ये है कि मैं एक नाम लूँगी और मैं चाहूँगी कि आप उनके साथ में एक शब्द ज़रूर बताएँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक शब्द। उनके लिए एक शब्द नहीं, एक पूरी कविता, एक पूरी स्टोरी लिखी जा सकती है, पर मैं उनके लिए हमेशा आभारी रहूँगी कि उन्होंने हमारे पूरे समाज को इतना सशक्त बनाया है। मतलब इट इज़ इम्पॉसिबल टू, मतलब जितना भी हम उनका जी। स्वागत और उनके लिए चलिए एक रिस्पेक्ट शब्द दिखा में आप सके, नहीं बाँधना मैं चाहेंगी, नहीं ठीक है। कर राहुल सकती, गांधी? बहुत मुश्किल है। राहुल गांधी के लिए मुझे थोड़ा-सा तरस आता है, बस। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव जी को अपना नाम बदल लेना चाहिए थोड़ा, यादव शब्द हटा देना चाहिए, बस ये कहूँगी। आचार्य अनुरुद्धाचार्य जी? आचार्य अनुराधाचार्य जी जी के लिए मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि अब वो अपनी बातों में समानता लाएँ। नीतीश कुमार, अ, बिहार के सीएम? जी। मुझे लगता है कि जब जब सनातन से जुड़ेंगे तो वो ज़्यादा उन्नति दिखेंगे अपनी लाइफ में। अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री? जी, मुझे लगता है कि वो ही हमारे सनातन की असली रीढ़ की हड्डी है। ये आपको लगता है? जी।
अच्छा, स्मृति ईरानी का नया शो यहाँ पर आया है क्योंकि सास भी कभी बहू है, शुरू हो चुका है। तो राजनीति से लोग कहते हैं कि भाई बॉलीवुड से आप राजनीति में जाते हैं और वो राजनीति से बॉलीवुड में आ रही हैं। मैं स्मृति ईरानी जी के लिए सिर्फ एक वर्ड ही बोलना चाहूँगी, इंस्पिरेशनल। शी इज़ वेरी मोटिवेशनल। उन्होंने जो भी काम किया है उसमें उन्होंने इतने लोगों को जोड़ा है और इतने लोगों को इंस्पायर करा है और इतने बदलाव वो लेकर आई हैं। आई मीन लाइक आई एम अ ट्रू फैन ऑफ स्मृति ईरानी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए इशिका जी, और इन सभी मुद्दों पर अपनी बात रखने के लिए, बेबाकी के साथ रखने के लिए। किसी तरह का कोई लाग लपेटा नहीं, किसी तरह की कोई बनावट नहीं, शब्दों का भंडार आपके पास में है और उसी बेबाकी बिंदास के साथ जो हमने उम्मीद की थी ठीक वैसा ही ये पूरा पॉडकास्ट यहाँ पर आए। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। राधे राधे।